आपसे निवेदन करता हूं या रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका और प्रशासन का सहयोग सामंजस्य हमेशा सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए, एक अच्छा पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। कई बार हमसे भी गलतियां हो जाती है तो आप हमें उसको ध्यान में ला सकते हो, और इस तरह से हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो थोड़ा ठीक रहता है। इसी आशा के साथ आप लोगों ने हमें बुलाया, मान सम्मान किया, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद सीओ साहब। अब मैं आदरणीय एसपी साहब सुधीर जी से निवेदन करूंगा, वो भी हमें मार्गदर्शन। रेस्पेक्टेड कलेक्टर सर, सीओ साहब, हमारे पीआरओ साहब, पत्रकार संघ के अध्यक्ष महोदय और आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि सीओ साहब ने आपको विस्तृत बता दिया है कि क्यों पत्रकार और प्रशासन, पुलिस, ये जो है एक ही लक्ष्य के लिए एक दूसरे का सहयोग कितना आवश्यक है, और जो क्रिटिसिज्म आप करते हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हो, उससे हमें सीखने का मौका मिलता है। और हमारे संज्ञान में भी कई चीज़ें आती हैं, कई ऐसे सीनियर ऑफिसर्स हमारे ध्यान में कई बार कोई चीज़ें नहीं आती हैं तो आप लोग लेके आते हो, आपका रोल बड़ा पॉजिटिव है। और हम तो कहते हैं कि कोई नेगेटिव न्यूज़ होती ही नहीं है, सिर्फ न्यूज़ होती है। जो भी आप बताते हैं उसकी हम विवेचना करते हैं और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई हम लोग करते हैं। सवाई माधोपुर में मुझे लगभग 1.5 साल हो गए हैं और यहाँ के पत्रकार जो मैंने देखे हैं बड़े एक्टिव हैं और बड़े मेहनती हैं। मुझे पता है कि आपके जो वर्किंग कंडीशंस हैं, आपके जो सैलरीज़ हैं, जिस सिचुएशन में आप लोग काम करते हो बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी मैं देखता हूँ जब भी हम जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल उसी ऊर्जा के साथ में खबरों को कवर करने के लिए एक्टिव रहते हो, और ये देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ के पत्रकारों का जो जज्बा है उसको मैं सलाम करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उतनी एनर्जी से जो है जर्नलिज्म में, और चाहे से वो मीडिया के लोग हों, चाहे से वो आपके पत्रकार के क्षेत्र के लोग हों, सब बड़े एनर्जी से काम करते हैं। और कई लोग तो 3-3, 4-4 ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, आपकी सभी जगह साथ है, आपने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब। अब मैं आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि वो भी अधिकारी आदरणीय एसपी साहब, सहायक निदेशक सूचना और जनसंपर्क विभाग, पीआरओ साहब, जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष उनका थोड़ा स्पीच और सीओ साहब, जैसा कि अभी एसपी साहब ने और सीओ साहब ने बताया, मीडिया का और जिला प्रशासन का सामंजस्य कई मामलों में बहुत आवश्यक है। न केवल योजनाओं के प्रचार प्रसार, लोगों की जागरूकता योजनाओं के बारे में बनाए रखने के लिए, बल्कि कानून व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने में महत्वपूर्ण रोल मीडिया का रहता है। मीडिया का विस्तार काफ़ी हुआ है, तकनीकी का युग है, सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूप से उभर के आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। तो सभी जो राजकीय कर्तव्यों को निर्वहन करने में कार्यरत हैं अधिकारी कर्मचारी, और जो राजकीय योजनाओं के लिए कार्यरत हैं, उन सभी के अच्छे क्रियान्विति के लिए ये ज़रूरी है कि सभी मिलकर उसमें कार्य करें। पत्रकार साथियों का सवाई माधोपुर ज़िले में अच्छा सहयोग रहता है। मेरे पास समय समय पर लगभग रोज़ ही एक दो पत्रकार बंधु आते रहते हैं और किसी न किसी समस्या को या कोई सुझाव को लेकर वो आते हैं। और मैंने अभी 2.5-3 महीने की अपनी जो सेवा अवधि है यहाँ सवाई माधोपुर ज़िले की, उसमें ये पाया है कि सभी किसी न किसी बढ़िया कोई या तो समस्या होती है जिनाई में, वो उसके लिए आते हैं, या वो किसी बिंदु की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। और हम भी उसमें कोशिश करते हैं कि यथासंभव जितना हो सके
उतना मदद कर दें या उस समस्या का समाधान कर दें या उस बिंदु पर जिस संबंधित को निर्देशित देना हो उसको निर्देशित कर दें। तो ये एक मीडिया और जिला प्रशासन आपस में सामंजस्य से यदि चलता है तो ज़िले में कुछ रचनात्मक, कुछ सृजनात्मक कार्य हो पाते हैं। यदि उनमें खींचतान होती है तो कई प्रकार का विषाक्त माहौल बनता है जो कि उचित नहीं है। तो हमें उसको बनाए रखने के लिए एक दूसरे को लगातार प्रयास करते रहने चाहिए। ये बात सही है, सीओ साहब ने जैसे बताया, बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि हमसे भी गलती होती है, तो उसको हम पॉजिटिव सेंस में देखें। कई खबरें ऐसी होती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, किसी भी अधिकारी को लगता है, तो उसको एक पॉजिटिव सेंस में ये भी देखना चाहिए कि हमें फीडबैक लेना चाहिए कि वास्तव में ही क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जो छपा है वो सही है या नहीं है। मेरे यहाँ न्यूज़ कटिंग आती हैं, रोज़ मैं हर डिपार्टमेंट को भेजता रहता हूँ। कई न्यूज़ जो व्हाट्सएप पे आती हैं तो मैं व्हाट्सएप पे संबंधित अधिकारी को उसको फॉरवर्ड करता रहता हूँ। कई अधिकारी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और कार्रवाई करते हैं और मुझे वापस रिपोर्ट भी करते हैं और मैं उस संबंधित को भेजने का प्रयास भी करता हूँ कि आपकी इस शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है और आप इसको देख लें। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो किसी को अस्वीकार्य हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि सवाई माधोपुर ज़िले में हम सभी मिलकर जो भी यहाँ की जिला स्तरीय और चाहे वो शहरों की हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हो, जो भी समस्याएं हैं उन पर मिलकर काम करेंगे। जो भी योजनाएं सरकार की हैं, विशेष रूप से फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो गरीब के लिए और बिल्कुल लास्ट छोर पर जो बैठा हुआ है, अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, उनके लिए जो योजनाएं हैं उनमें मिलकर कार्य करेंगे। इस ज़िले में मैंने 2.5-3 महीने में सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया है, रिव्यू किया है, विजिट भी किया है। सारे जो योजनाओं की प्रगति है उसमें स्टेट में सवाई माधोपुर ज़िले की स्थिति क्या है उसको भी रिव्यू किया है और कोशिश की है कि सवाई माधोपुर ज़िले का जो हर क्षेत्र में कहीं भी पिछड़ा नहीं रहे और उसमें अग्रणी स्थान हो। चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे शहर में जो विकास कार्य हैं, अमृत जल योजना है, जल जीवन मिशन है, तमाम योजनाओं में मैं रिव्यू कर रहा हूँ और मुझे ये बताते हुए हर्ष है, खुशी है कि सभी जो अधिकारी हैं कमोबेश इक्के दुक्के को छोड़ के बाकी सभी ने बड़ी टीम भावना से काम किया है और कई सारी स्कीम्स में हम राज्य के प्रथम जो 10 ज़िले हैं उनमें बहुत सारी स्कीम्स में हम प्रथम 10 ज़िलों में हैं। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है और मीडिया को भी इनको प्रोत्साहित करने के लिए शायद कुछ अच्छे आर्टिकल्स और अच्छे पॉजिटिव सेंस में लिखना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ योजनाओं में हम अभी भी पीछे चल रहे हैं, उनमें मेरा निरंतर प्रयास है और हर वीक हम लोग मीटिंग करते रहते हैं, उनको निर्देश देते रहते हैं और मैं कंप्लाइंस करवाने में बड़ा जोर देता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी निर्देश दिए गए हैं उसमें उसकी पालना हो और पालना भी यथासमय हो। तो कोशिश करेंगे, आप सभी का सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा तो सवाई माधोपुर ज़िले को हम अग्रणी जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान में उनमें लाने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर मैं एक चीज़ और आपसे निवेदन करना चाहूँगा। कानून और व्यवस्था की दृष्टि से कई आयोजन प्रयोजन आए दिन होते रहते हैं, कई प्रकार के प्रदर्शन होते हैं, कई प्रकार के ध्वनि यंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत प्रकार की सूचनाएं होती हैं। उसमें एक पॉजिटिव सेंस में थोड़ा हमें चलने की आवश्यकता है। और देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से कोई अपनी बात करता है, बहुत अच्छा है, उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है, अपनी मांग करनी भी चाहिए। लेकिन एक डेकोरम होता है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को बना के अगर ये चीज़ें हों तो उससे ज़िले की छवि ख़राब नहीं होती है, धूमिल नहीं होती है। तो उस चीज़ में मीडिया अपना सहयोग दे और हम कोशिश करेंगे कि ज़िले में जो भी कानून व्यवस्था है उसको बिल्कुल अच्छा दुरुस्त रखें, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं बने कि कोई एक्शन लेना पड़े। तो इस चीज़ का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इस अवसर पर आपने ये जो आयोजन किया है बहुत अच्छा लगा। पूरे ज़िले के पत्रकार आए हैं, छोटे बड़े सारे पत्रकार हैं और आप बड़े अच्छे से इसको एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। कोई विचार गोष्ठी अगर रखी हो तो उसमें कोई निष्कर्ष अगर निकलता है तो हमें भी बताइए। ज़िले की कोई आपकी
ऐसी स्थिति हो। मुझे अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि पत्रकारों के लिए भूमि आवंटन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, जिस पर कार्रवाई करवानी है। मैंने यूआईडी को निर्देशित भी किया है कि इसमें जो कुछ हो सकता है, राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनके तहत यदि ज़मीन देनी है तो बिल्कुल देनी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। तो मैंने उनको निर्देश भी दिए हैं। आपने इस अवसर पर अधिकारियों को, हम सभी को बुलाया, ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए हर्ष की बात है। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। शेर अगर आपको दिख गया तो शेर का धन्यवाद है, उसमें कोई धन्यवाद नहीं है, टाइगर का धन्यवाद है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः आपसे यही आग्रह करूँगा कि एक मिलजुल कर चलें, रचनात्मकता को आगे रखें, पत्रकारिता में पॉजिटिविटी को आगे रखें, और जो रियल जो जर्नलिज्म है, जो एक भावना होनी चाहिए, तो वो हमारी छवि को सुधारने में बहुत आवश्यक है। तो उसको थोड़ा आगे रखें, किसी भी पॉइंट पे बात करने पे उसको आगे रखें। और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कई बार विषैला माहौल कर देती हैं। अभी हम लोग 26 जनवरी पे जब थे तो एक पत्रकार बंधु कोई लिख रहे थे, मुझे नाम भी नहीं पता है, तो वो कह रहे थे कि इस बार पत्रकारिता का मैच नहीं हुआ। और मैच कर लेंगे, लेकिन ये अभी जो समय है वो उस तरह का नहीं है। आपने देखा होगा मेलों में भी हमने परमिशन नहीं दी है। अब देखिए, कोरोना बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हुआ है, काफ़ी हमने जांच बढ़ाई, लैब बनाए, रोज़ मीटिंगें करते थे, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अभी 2 दिन पहले कोई महाराष्ट्र से आए थे, वो पॉजिटिव थे, तो हमने फिर उनको आइसोलेट किया। बड़ा अब कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह से उसको कहीं और लोग इस तरह के नहीं आ जाए। तो मेरा कहने का आशय ये है कि छोटी चीज़ों को इशू ना बनाएं, उससे फिर आपकी गरिमा, हमारे अंदर जो एक आदर भाव है वो समाप्त होता है। तो उसमें अगर आपकी कोई व्यक्तिगत इस तरह की कोई है भावना कि नहीं साहब हमें मैच खेलना ही है, तो खिलवा देंगे, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सुरक्षा की, सभी की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनमें बड़ा हृदय रखना चाहिए मेरे ख्याल से। और वो देखिए, पत्रकारिता बहुत जिम्मेदारी का काम है। वो केवल हमारी पत्रकार की सैलरी या उसकी रेपुटेशन यहाँ तक सीमित नहीं है, उसका एक इम्पैक्ट होता है। लोग अखबार पढ़ते हैं। देखिए, प्रिंट मीडिया की आज भी क्रेडिबिलिटी है, आपको शायद ये पता हो, क्योंकि कई कारणों से जो चर्चाएं चलती हैं और दूसरे मीडियाओं में, तो उसमें प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें छपा हुआ है, लिखा हुआ है, चित्र भी बना हुआ है, डिटेल भी दी हुई है। तो जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार होना बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा, आप भी अपनी कोई कार्यशाला उस तरह की अगर रखते हैं जिसमें इनकी जो कार्यकुशलता है वो और बढ़ती है, तो बहुत अच्छा है। उसमें हमारी अगर आवश्यकता हो तो हम लोग भी आ जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपने यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे जो भी बन पड़ेगा मीडिया के लिए, वो जब भी समय समय पर आपकी जो मांग होगी उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद साहब, आप आए। अब मैं आदरणीय पीआरओ साहब से निवेदन करूँगा कि वो भी धन्यवाद के सम्माननीय प्रवक्ता साहब, पीओ साहब, पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष जी, एडी साहब और सभी पत्रकार साथी, हर्ष की बात है कि आज सारे पत्रकार मिलकर के एक संगोष्ठी कर रहे हैं और प्रशासन के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन और मीडिया के बीच का सेतु पीआरओ कार्यालय होता है। कुछ बातें मीडिया और प्रशासन के बीच की होती है तो हमारे माध्यम से ही आप तक जाती है, और आपकी बातें मेरे माध्यम से, हम एडी साहब के माध्यम से प्रशासन तक पहुँचती है। मैं 2-3 चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग लिखते हैं, लाइव करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, उसमें कभी भी बायस्ड होकर के टेलीकास्ट नहीं करें, न्यूज़ नहीं लिखें। किसी अधिकारी से आपकी कोई बात हो गई, उससे खुन्नस निकालने के लिए आप कुछ भी लिखते रहें, ये सही नहीं है, आप ऐसा नहीं करें। आप इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें, क्योंकि प्रशासन और मीडिया का चोली दामन का साथ है। प्रशासन और मीडिया मिलकर के ही विकास को गति दे सकता है। आपकी समस्याएं, लोगों की समस्याएं आपके माध्यम से ही प्रशासन तक पहुंचती है और प्रशासन उसका समाधान करता है। तो आप कभी भी बायस्ड होकर के या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी भी तरह का समाचार नहीं लिखें। समाचार लिखने से पूर्व उस समाचार के बारे में सत्यता की जांच कर लें कि सत्य क्या है, गहराई तक उसमें सत्यता क्या है। केवल ये फौरी तौर पर किसी ने कह दिया और उसके आधार पर, अफवाह के आधार पर ही आप लगा रहे हैं, तो इस तरह का कभी नहीं करें।
दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि मुझे फीडबैक मिला था, आप लोग वर्जन लेते हैं, किसी भी समाचार के लिए वर्जन लेते हैं, तो वर्जन SIT का ही लेना है या किसी भी प्रशासन के अधिकारी का लेना है तो अधिकारी का लें। ये नहीं कि पुलिस का वर्जन लेना और आपने कांस्टेबल का वर्जन लेकर के ही वही चला दिया। कांस्टेबल को जानकारी नहीं है या बाबू को जानकारी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, अधिकारी वर्जन देगा लेकिन आप बाबू का वर्जन लेके चला देते हैं। आपसे पूछते हैं यार ये क्या क्या, नहीं मुझे तो बाबू ने कह दिया तो चला दी। कम से कम जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिस पर जिम्मेदारी है, उस अधिकारी का वर्जन लेकर के आप समाचार चलाएं तो वो बेहतर होगा। उससे लोगों को भी फ़ायदा होगा, आपकी खबर की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो आप इस तरह की पत्रकारिता पे भी ध्यान दें। विकास की पत्रकारिता आप करते हैं, खोजी पत्रकारिता आप करते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और आज मैं प्रशासन का और आपके बीच का सेतु होने की वजह से आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और प्रशासन के ADM कलेक्टर साहब, CO साहब, SP साहब और सभी अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब ने यहाँ इस कार्यक्रम में आकर के शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। जय हिंद। थोड़ी सी बीच में एक दो चीज़ का आपको आज सकारात्मक सोच के साथ यहाँ से जाना है। प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और मीडिया, ये सरकार और आम आदमी के बीच का पूरी तरह से सेतु का काम करता है। हम जो सूचना देंगे उस पर आदमी भरोसा करेगा, भले चाहे कलेक्टर साहब माइक लगा करके भी बोलेंगे तो इनकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा आप साथियों से, आज के बाद कम से कम हमारी सोच ये पॉजिटिव होनी चाहिए कि प्रशासन की बिना किसी उसके हम बिना सोचे समझे किसी भी मीडिया को, न्यूज़ को, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में देने से पहले अगर कहीं डाउट होता है तो हम संपर्क करें और उसको ऐसा लगे कि समाचार को प्रशासन को भी सेटिस्फेक्शन हो और आम आदमी भी ये माने कि हाँ इस समाचार में सत्यता है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ होती है कि हमने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया और कलेक्टर साहब ने फ़ोन किसी कारणवश नहीं रिसीव कर पाए। नतीजा ये हुआ कि हमने उस खबर में वो सारी चीज़ें मेंटली मतलब इस तरह से बना दी कि केवल इसलिए कि यार कलेक्टर साहब ने हमारा फ़ोन अटेंड नहीं किया। पर ये परिस्थिति होती है। आपको एक ख़ास बात, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ शायद आज तक ये SP साहब और कलेक्टर साहब इतने टाइम से यहाँ है, मैंने कभी फ़ोन नहीं किया होगा व्यक्ति से। मैं कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है खांसी तो चला जाऊँगा, हमारे सामने वो चीज़ होनी चाहिए। मेरे को कई बार ऐसी जानकारी में आया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे वो उदाहरण है कि किसी ग्राउंड का वर्जन लेना, कलेक्टर साहब मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप पे कि मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि वो आदमी बार बार उनको फ़ोन करता रहा और नतीजा ये हुआ कि उस जगह अगर शायद साहब की जगह आप और मैं भी होता तो नेचुरल गुस्सा आता। तो इस बात में थोड़ा पैसेंस बढ़ता है। आपको SP साहब से कोई बात करनी थी या कलेक्टर साहब से या किसी भी जिला अधिकारी से, आपने एक बार कॉल किया और अगर रिसीव नहीं होता है तो प्लीज़ वेट करें, निश्चित रूप से आपको सब उसका रिप्लाई मिलेगा। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस समय जिला प्रशासन जितना सकारात्मक सहयोग मीडिया के साथ चाहता है, आपका सहयोग मिल रहा है। मैं पूरी तरह से मैं भी संतुष्ट हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में कभी ऐसी स्थितियाँ पैदा होती है वो नहीं हो। तो आप लोग ये आज से ये सोच के जाएं कि प्रशासन से हमारे को किसी भी तरीके से पंगा लेने के दिमाग में बात नहीं होती। ये फैक्ट बता रहा हूँ। अब ये थोड़ा